Hello students, let's see this question. The question says if the concentration of hydroxide ions in the reaction, ये जो reaction दिया है आपको FeOH whole thrice, ये डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा है, सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम है किसके साथ, Fe3 पॉजिटिव एक्वस आयंस के साथ में, एक्वेटेड आयंस है एंड 3 हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वेटेड है. सो अगर इस रिएक्शन के अंदर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर दे, इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स. ठीक है, मतलब आप बोल दीजिए कि आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके OH नेगेटिव की, उसको मैं क्या बोल देती हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं बोल देती हूँ कि वो x है. तो जो कॉन्सेंट्रेशन आपकी सर्टेन एक टाइम पर आएगी, सर्टेन एक टाइम पर आएगी, सर्टेन एक टाइम पे आएगी, लेट्स से कि इस टी पे आएगी, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गया, यानी कि x/4 टाइम्स हो गई है. यहाँ पे कह रहे हैं ना डिक्रीज्ड बाय 1/4 टाइम्स. सो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट concentration of Fe3 पॉजिटिव आयंस विल बी इंक्रीज्ड बाय, तो आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपकी फेरिक आयन की कितने टाइम से इंक्रीज हो जाएगी. सो लेट्स से कि इनिशियली आपकी जो फेरिक आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी क्या है, y है. सो आपको पता करना है कि आपकी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी एट सर्टेन टाइम पे वो कितनी होने वाली है. ठीक है, कितने टाइम्स ऑफ y हो गया. ठीक है, हमें ये निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्लियर. सो अब इतना समझ में आया कि जो हाईलाइटेड रिएक्शन है इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, क्योंकि इक्विलिब्रिया का सिंबल दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ये जो FeOH होल थ्राइस है, ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो सॉलिड है बेसिकली, ये एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये इतने इस तरीके से अपने आयंस के साथ में इक्विलिब्रिया में रहता है. सो जब भी एक सॉलिड अपने आयंस के साथ में इक्विलिब्रिया में रहता है, एक्वेटेड इक्विलिब्रिया में, एक्वेटेड आयंस के इक्विलिब्रिया में रहता है, तो इस सॉलिड का कुछ ना कुछ क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और उस इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो मैं इनिशियल कंडीशंस के लिए और फाइनल कंडीशन के लिए लिख सकती हूँ. जब टाइम 0 होगा तो KSP क्या हो जाएगा इसके लिए, concentration of Fe3 positive at time 0 multiply हाइड्रोक्साइड की concentration at time 0, इसका क्यूब हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोल के मैं इसको इसमें वैल्यूज पुट कर देती हूँ. तो KSP क्या हो जाएगा यहाँ से, Fe3 पॉजिटिव जब 0 में था, नॉट था, तो उसकी वैल्यू थी y. ठीक है, और इधर OH के लिए हो जाएगा आपका x3. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है. जब टाइम t पहुंचा तो उस टाइम पे भी KSP की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, KSP, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका KSP जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Fe3 पॉजिटिव एट टाइम t एंड ये हो जाएगा OH नेगेटिव एट टाइम t का क्यूब. सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं एज इट इज रख लूं, Fe3 पॉजिटिव t एंड OH की वैल्यू एट टाइम t पे कितनी है, x/4 है. सो x अपॉन 4 का क्यूब, सो x क्यूब अपॉन 4 क्यूब. ये इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, KSP इज इक्वल्स टू KSP. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा. सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ कि Fe3 पॉजिटिव एट टाइम t पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है मल्टीप्लाई एक्स क्यूब अपॉन 4 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, y इंटू एक्स क्यूब. ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव एट टाइम t इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 क्यूब इंटू y. 4 क्यूब कितना होता है, 64 होता है. सो आपकी जो एट सर्टेन टाइम पर फेरिक आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 64 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि y क्या है, इनिशियल टाइम पर जो इनिशियली फेरिक की कॉन्सेंट्रेशन है, तो 64 टाइम्स हो जाएगी. तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.